Morning student, today we are going to discuss the next topic of carbonyl compound. Carbonyl compound का जो next topic है method of preparation, उसको बारे में अपन आज जानेंगे. तो जो पहली नेक्स्ट एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की पहली वीडियो में आ चुका था, नेक्स्ट उसके आगे की है, उसकी अपन बात कर रहे हैं. तो बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल. ठीक है भैया, ये रिएक्शन अपन ने एल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी. डिहाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? कॉपर की प्रेजेंस में रहेगा. टेम्परेचर रहेगा आपके 573 केल्विन टेम्परेचर. डिहाइड्रोजिनेशन, डी मीन्स रिमूवल एंड हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. प्राइमरी जो एल्कोहल है दे ऑलवेज गिव एल्डिहाइड, वाइल सेकेंडरी एल्कोहल ऑलवेज गिव कीटोन. देखो कैसे होगा. RCH2OH, कॉपर 573 केल्विन. ये हाइड्रोजन हटा दो आप यहां से बस, और हाइड्रोजन हटाओगे बाकी आपकी चीज क्या मिलेगी आपको? RCHO प्लस H2. अब R की जगह में क्या लूं यहाँ पे? CH3CH2OH, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर. हाइड्रोजन हटा देना है, बाकी सारी चीज ऐड कर दीजिए, प्लस H2, यानी कि एसिटल्डिहाइड. इथेनॉल का डिहाइड्रोजिनेशन अपन कराए कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे, देन इट विल प्रोड्यूस इथेनॉल. ठीक है. अब सेकेंडरी एल्कोहल लें अपन. देखो सेकेंडरी एल्कोहल लें, लिखने का तरीका आप ये रखना, RCHOH, R एरो के ऊपर कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर. हाइड्रोजन 1 H2, इसको अलग कर दें, देन इट विल फॉर्म कीटोन H2. R की जगह मैं ले लेता हूं CH3, CHOH, CH3 प्रेजेंस कॉपर टेम्परेचर, तो बनेगा क्या आपके CH3CO, CH3 मीन्स व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स आर ट्रीटेड on the presence are treated with copper on the presence of 573 Kelvin temperature, then primary alcohol always produce acetaldehyde while secondary alcohol always produce ketone, but tertiary alcohol always produce alkene. अपन ने alcohol में भी वहां पढ़ी थी रिएक्शन. इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, नेक्स्ट रिएक्शन है भैया आपके, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी लिखेंगे क्योंकि कई बार वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है. बाई नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है, बाई कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड. कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड. When calcium salt of fatty acids are dry distilled, then they will produce aldehyde and ketone. ठीक है. जब इनका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो हमेशा ये एल्डिहाइड एंड कीटोन को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे. तो पहला मैं मेंबर ले रहा हूं यहाँ पे, देखना. फर्स्ट मेंबर है आपके इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट. ठीक है भैया. अब कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन कर रहा हूं, यानी गर्म करूं मैं इसको. अब यहां आपको कैल्शियम कार्बोनेट अलग करना है. देख लो आप, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो इसको मैं क्या कर दूं, यहां से इतनी चीज को अलग कर दूं, CaCO3 को, तो बचा क्या आपके? HCHO प्लस CaCO3. अब if we want to prepare acetaldehyde, then acetaldehyde बनाना हो तो अपन क्या लेंगे? कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट. देखो ये तो हो गया. सिर्फ CaCO3 को अपन को क्या करना है? अलग करना है. एसीटल्डिहाइड बनाते हैं. देखो
एसिटल्डिहाइड बनाना हो तो क्या करेंगे अपन, देखो CH3 COO CH3 COO Ca, this is called calcium acetate and calcium formate. अब यहां भी अपन को कैल्शियम कार्बोनेट ही अलग करना है। देखना आप, CH3 CHO चाहिए अपन को, तो ये देखो CHO यहां से उठा लूं मैं, CHO और एक CHO यहां से, और इतनी चीज को क्या कर दूं, इसके साथ अटैच कर दूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है भैया, 2CaCO3 नहीं आ रहा है क्या, देखो आप, C एक ऑक्सीजन CO3 Ca एंड Ca, तो क्या बनेगा आपके, देखो 2CH3 CHO प्लस 2CaCO3। सिंपली अपन को क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को अलग कर देना है देख के, और बाकी सारी चीज ऐड कर देनी है, आपके पास एल्डिहाइड आ जाएगा। अब बात आती है कीटोन बनाना हो, तो कीटोन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं भैया, देखो कैल्शियम एसीटेट लें अपन, कैल्शियम एसीटेट COO Ca, इसको गर्म कर दो। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया इतना, बाकी सारी चीज ऐड कर रहे हैं, तो CaCO3 प्लस CH3CO CH3। अब एक बात और ध्यान रखनी है, दिस रिएक्शन इज ऑलवेज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ओनली, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में इसमें ईल्ड सबसे ज्यादा अच्छी होती है, बाकी दोनों में जैसे एसिटल्डिहाइड लें या कीटोन लें तो ईल्ड अच्छी नहीं होगी। जैसे मैंने कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट लिया था, तो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं तो वहां 3 तरह का मिक्सचर अपन को मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड भी मिलता है, एसिटल्डिहाइड भी मिलता है, एसीटोन भी मिलता है। मींस फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी और मेंबर बनाने हो तो उनकी ईल्ड अच्छी नहीं मिलती, इसलिए अपन इस रिएक्शन का ज्यादा यूज नहीं करते। अब देखो दूसरी रिएक्शन है इसी में कैल्शियम फैटी एसिड से। फैटी एसिड की जो स्टीम है उसको मैग्नस ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर गर्म किया जाए तो HCOOH ठीक है भैया, कैल्शियम फैटी साल्ट ही, इसको अपन गरम कर रहे हैं किसके ऊपर, MnO के ऊपर। ठीक है, गरम करें अपन, MnO की जगह अपन Al2O3 भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अपन MnO ही लेंगे। अब देखना यहाँ पे कितनी चीज आप अलग कर दो ना भैया, देखो H2O CO2, H2O और CO2 को प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेंगे, बाकी सारी चीज ऐड कर देनी। अपने पास बना क्या, HCHO प्लस H2O प्लस CO2, ये तो था फॉर्मल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बनाना हो CH3 COOH HCOOH, इसमें भी अपन को क्या कर देना है, ये यहां से गरम करें अपन किसकी प्रेजेंस में, MnO की प्रेजेंस में, बना क्या आपके CH3CHO CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब बनाना हो अपन को एसीटोन, तो क्या करेंगे, देखो एसीटोन बनाने के लिए अपन क्या ले रहे हैं, एसिटिक एसिड ले लेते हैं। ये एसिटिक एसिड, इसमें से भी अपन को को प्रोडक्ट क्या बनाना है, देखो इतनी चीज अपन क्या कर दें, यहां से अलग कर दें, CH3CO CH3CO2 प्लस H2, ये बन गया आपके एसीटोन। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आती है, 11th में भी अपन ने पढ़ी थी,
बाई एल्काइन। एल्काइन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं अपन बाई एल्काइन। देखना हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी? HgSO4 और H2SO4। ठीक है, 11th क्लास में भी रिएक्शन थी एल्काइन से। कैसे होगा देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH HOH मीन्स क्या है? H2O। एक H इसको मिले, OH इधर चला जाए। यहाँ क्या लिख देते हैं अपन? HgSO4 H2SO4 बना क्या आपके? CH2 डबल बॉन्ड CH OH। ये इनॉल फॉर्म है, वहां रीअरेंजमेंट लिख रहे थे, लेकिन बेसिकली इट इज अ टोटोमराइजेशन। तो H जो है कहां ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा, तो यहां अपन क्या लिख देते हैं? रीअरेंजमेंट लिख सकते हैं, टोटोमराइजेशन भी लिख सकते हैं, CH3 CHO। ठीक है भैया। अब बनाना हो एसीटोन इसी में, तो क्या करते हैं देख लो, लिख लो आप रिएक्शन। वाटर के साथ रिएक्शन थी एल्काइन का, एक H इसको गया तो CH2 OH उसके साथ तो CH2 CH OH। टोटोमराइजेशन या रीअरेंजमेंट, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? CH3 CHO। इसके बाद जैसे बात आती है इफ वी वांट टू प्रिपेयर एसीटोन, देखो एसीटोन के लिए क्या करते हैं भैया? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH HOH। अब दिस रिएक्शन विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव क्या कहता है कि नेगेटिव मोइटी आपकी हमेशा वहां ऐड होगी जहां उस कार्बन एटम पे ऐड होगी जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? बिल्कुल ही कम हो। तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है? सब किसकी? इस कार्बन के एटम के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो OH ग्रुप कहाँ ऐड हो जाएगा? यहाँ। तो लिखिए ना आप एरो के ऊपर HgSO4 H2SO4 CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। ये भी क्या है आपकी? इनॉल फॉर्म है, टोटोमराइजेशन या रीअरेंजमेंट। टोटोमराइजेशन में क्या होगा? ये H कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके क्या बना प्रोडक्ट? ये बना। यहाँ क्या लिख देते हैं अपन? रीअरेंजमेंट। बेसिकली रीअरेंजमेंट क्या है? वो टोटोमराइजेशन, बिकॉज दिस फॉर्म इज इनॉल फॉर्म एंड दिस इज कीटो फॉर्म। ठीक है। इसके बाद एल्काइन में ही एक और रिएक्शन आती है, एल्काइन से ही अपन करें बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। एल्कोहल में किससे हो रही थी? एल्कीन से हो रही थी। यहां किससे होगी? आपके एल्काइन की। देखो कैसे होगी। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर रिएक्शन कराई अपन ने BH3 की। BH3 की रिएक्शन कराऊं CH3C डबल बॉन्ड CH2 डॉट BH2, इस पर वापस एल्काइन की रिएक्शन। क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड CH2 2BH, इस पर अगेन बना गया आपके। इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है भैया। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2 3B। ठीक है, ये 3B आ गया। यहां पर प्रेजेंस जो है THF की भी ले सकते हैं अपन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की। ठीक है, ये 3B आ गया। ये 3B किसके साथ रिएक्शन करेगा? H2O2 के साथ। ठीक है, कैसे करेगा? तो यहां तक तो लिखना, फिर मैं आगे इसको इरेज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं, देखो इधर। ठीक है भैया, देखो CH3C डबल बॉन्ड CH2
CH3C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये B। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूं मैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। लिखने का तरीका आप ये रखना, कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से H3BO3 को क्या करते हैं अपन, अलग करते हैं। और एक और ध्यान रखना है, यहाँ पे NaOH की जरूरत पड़ेगी। तो आपके बना क्या भैया, 3CH3COH डबल बॉन्ड CH2 कीटो फॉर्म है। रीअरेंजमेंट हो जाए यानी कि ये यहाँ आ जाए तो आपके क्या बनेगा, 3CH3CO CH3। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ठीक है भैया। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आती है आपके प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड बाय यूजिंग एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनाएंगे देखिए, 11th में पढ़ी थी अपन ने हाइड्रोकार्बन में ये रिएक्शन एल्कीन। आप लिख लेना, व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विद ओजोन, व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विद ओजोन then it will form triozonide। ठीक है भैया। when alkene is treated with ozone then it will form triozonide and this triozonide further hydrolyzed on the presence of zinc then it will produce carbonyl compound। ये it is totally depend upon the alkene। alkene के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी alkene लिए जिससे आपको कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड मिले। जिंक यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, H2O2 बनेगी। तो अगर उस H2O2 को रिमूव नहीं किया तो कार्बोनाइल कंपाउंड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। इसलिए जिंक को यूज करते हैं ताकि वो जो H2O2 बन रही है उस H2O2 को वहां से क्या कर सकें अपन, रिमूव कर सकें। देखो होता क्या, 11th में भी पढ़ी थी अपन ने और वापस मैंने पहले भी बोला था 11th में जो रिएक्शंस है वो 12th में हर चैप्टर में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगी। तो अब देखते हैं अपन, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 CH2 CH2O ये ट्राइओजोनाइड, यहाँ पर Zn प्लस H2O। तो यहाँ देखना आप CH2O यानी कि 2CH2O प्लस ZnO प्लस H2O। ठीक है भैया। ये तो बन गया आपके फॉर्मल्डिहाइड। अब अपन को बनाना हो एसिटल्डिहाइड तो क्या करते हैं, देखो एसिटल्डिहाइड बनाना है, ब्यूटूइन ले लूं मैं। ठीक है, ये ब्यूटूइन, इस ब्यूटूइन की रिएक्शन ओजोन से, ट्राइओजोनाइड, इसका हाइड्रोलाइसिस किसके साथ, Zn के साथ। देखना CH3। ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे बना क्या, 2CH3CHO H2O प्लस ZnO। ये बन गया आपके एसिटल्डिहाइड। अगर बनाना हो एसीटोन तो क्या करेंगे, देखो एसीटोन बनाने के लिए अपन क्या लेते हैं, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटूइन, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटूइन का रिएक्शन किससे कराएं अपन, ओजोन से कराएं तो आपके बनेगा एसीटोन। देखो ये आपके 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटूइन है, इस पर रिएक्शन O3 की ये बना ट्राइओजोनाइड। इस ट्राइओजोनाइड का हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में, Zn की प्रेजेंस में। देखना आप
CH3COCH3 और CH3COCH3। इधर क्या लिख दूंगा मैं, प्लस H2 प्लस ZNO। तो ये थी आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड बाय यूजिंग एल्कीन। अब जो नेक्स्ट जो रिएक्शंस आ रही हैं वो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की हैं, और उनमें नेम रिएक्शन भी है। तो नेम रिएक्शन में पहले नंबर पे आती है भैया रोजेनमुंड रिएक्शन। देखो रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है भैया। रोजेनमुंड रिएक्शन में एसिड एक तरह का रिडक्शन है ये, और किसका होगा, एसिटाइल क्लोराइड का। एसिटाइल क्लोराइड को बॉइलिंग जाइलिन के अंदर पैलेडियम और BaSO4 के साथ जब गर्म किया जाएगा तो ये किस चीज में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, PD और BaSO4 के साथ इसमें लिटिल बिट अमाउंट में सल्फर भी मिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि PD जो है क्या कर देता है, इस कार्बोनाइल कंपाउंड को वापस रिड्यूस करके किस में चेंज कर देगा, प्राइमरी एल्कोहल में। तो उस प्राइमरी एल्कोहल में चेंज होने से बचाने के लिए द BaSO4 एंड PD इज पॉइजन्ड बाय लिटिल बिट अमाउंट ऑफ सल्फर, यानी कि थोड़ी सी अमाउंट में इसको क्या कर देते हैं, सल्फर मिला दिया जाता है। तो लेते क्या है रिक्वायरमेंट इस रिएक्शन में, एसाइल क्लोराइड इन किस में लेंगे, बॉइलिंग जाइलिन, ठीक है भैया। और रिएजेंट PD BaSO4 और लिटिल बिट अमाउंट में सल्फर, ठीक है। कई जगह लिंडलार रिएजेंट भी बोल देते हैं इसको, लेकिन जहां तक मुझे पता है लिंडलार रिएजेंट क्या होता है, आपके पेडेलाइज्ड चारकोल होता है, ठीक है। अब पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं कि PD BaSO4 इज ऑल्सो नोन एज लिंडलार रिएजेंट, पता नहीं कैसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अपन को क्या करना है, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि अपना जो रिएजेंट है वो कौन सा है, PD प्लस BaSO4 प्लस लिटिल बिट अमाउंट में सल्फर, ठीक है। देखो लिखने का तरीका, RCOCl H2 PD BaSO4 सल्फर, और इधर लिख दूंगा मैं बॉइलिंग, बिकॉज एसिटाइल क्लोराइड किसके साथ लिया जा रहा है, बॉइलिंग जाइलिन के साथ लिया जा रहा है। अपन क्या करेंगे, RCHO प्लस HCl, R की जगह CH3COCl प्लस H2 प्रेजेंस स्टार से मैंने रिप्रेजेंट कर दी है, PD प्लस BaSO4 स्टार का मतलब वो लिख लेना, आप फीलिंग्स को समझिए मेरी, ठीक है। तो बना गया CH3CHO प्लस HCl, ठीक है। ये रोजेनमुंड है। इसमें अपन बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड लिख लेते हैं बनाने का। देखो R की जगह मैं क्या ले रहा हूं, बेंजोइल क्लोराइड ले लूं, COCl, और ये यहाँ पे क्या हो गया भैया, बेंजल्डिहाइड प्लस HCl। ये थी आपके रोजेनमुंड रिएक्शन। इसके बाद एक रिएक्शन और आती है, नेम रिएक्शन की बात चल रही है अभी। एक रिएक्शन है आपके, देखो स्टीफन रिएक्शन, STEPHEN, स्टीफन रिएक्शन। इस रिएक्शन से नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाएंगे। प्रेजेंस किसकी रहती है, SnCl2 प्लस HCl, ठीक है। अब देखना आप नाइट्राइल्स,
व्हेन नाइट्राइल्स आर द ईथरल सॉल्यूशन, यानी ड्राई ईथर भी लेंगे अपन यहाँ पे, प्लस ड्राई ईथर। स्टेटमेंट के फॉर्म में मैं जैसे बात करूं, व्हेन ईथरल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्राइल्स इज treated with SnCl2 and HCl, then it will form imine hydrochloride. On the hydrolysis of imine hydrochloride, they will produce aldehyde and ammonium chloride. कई जगह अमोनिया दे रखी है, लेकिन अमोनिया वाला इतना ज्यादा ठीक नहीं है, अमोनियम क्लोराइड। देखो कैसे शुरुआत होती है रिएक्शन की। रिएक्शन की शुरुआत कैसे होगी देखना, स्टीफन रिएक्शन की शुरुआत में मैं क्या कर रहा हूँ, SnCl2 प्लस 2HCl, ठीक है। SnCl2 2HCl से ये क्या बना, SnCl4 प्लस 2H, ठीक है। अब ये 2H का यूज करेंगे अपन, देखो CH3 Cn 2H प्लस HCl, क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड NH डबल HCl। जब CH और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, NH बॉन्ड हो, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, इमिन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एसिटिल्डीमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो आप, HOH। अब यहाँ देखना आप, NH2 दो NH है यहाँ पे, दोनों H यहां से मिल जाएं, तो ये तो इसके साथ आ गया CH3 CHO प्लस NH4Cl। इस तरह से ये रिएक्शन होगी। अगर मान लो मुझे बनाना हो बेंजल्डिहाइड, तो मैं क्या करता हूं, लिख लीजिए आप, 2HCl CHNH यानी कि एसिटिल्डीमीन हाइड्रोक्लोराइड। एसिटिल्डीमीन हाइड्रोक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराएं तो CH3 CHO प्लस NH4Cl। अब बनाना हो मेरे को बेंजल्डिहाइड, तो मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, CH3 की जगह क्या ले लूं भैया, C6H5। यहां भी मैं क्या ले लूं, C6H5। अब ये क्या हो गया, बेंजल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। बेंजल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराया तो क्या बना, इसको लिख दो ना भैया, बेंजल्डिहाइड C6H5CH, ठीक है। अब स्टीफन रिएक्शन के बाद नाइट्राइड को एक और रिएजेंट है जिसका नाम है डाइबेल H। ये डाइबेल H किस किस चीज को रिड्यूस कर सकता है, RCN को कर सकता है, RCOO को कर सकता है, RCOO को कर सकता है। तो अपन यहाँ 2 का लेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, डाइबेल H है क्या भला, ये डाइबेल H होता क्या है। तो डाइबेल H क्या है, नाम देखना आप, देखो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है भैया, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अपन को पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। एक वैलेंसी एल्यूमिनियम की किससे सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन से, और बाकी 2। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर जो है Al H CH3 CH CH3 CH2 CH2, ठीक है। ये आपके क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इधर अपन क्या लिख देते हैं, सॉरी ये यहाँ पे CH3 है, इसको क्या लिखूंगा मैं, CH2। ये भी आपके CH2, इधर क्या हो जाएगा, ये CH3। 2 वैलेंसी किससे, आइसोब्यूटाइल से, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन जो है ये ही काम आएगा, ठीक है। कैसे काम आएगा देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन एरो 2 पर
डाइवेल एच लिखूंगा, बना गया CH3 CH डबल बॉन्ड NH। इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊं मैं, एसिडिफाइड हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी H3O पॉजिटिव भी लिख दो या H2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बनेगा क्या आपके CH3 CHO प्लस अमोनिया। ठीक है, ये एस्टर को भी क्या कहते हैं, किसमें चेंज कर सकता है, एल्डिहाइड में चेंज कर सकता है। डबल बॉन्ड को उससे भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ये है आपकी, ठीक है, इसको भी क्या कर देगा, ये डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे अपन, डाइवेल H H2O फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप डायरेक्ट CN ग्रुप को किसमें चेंज कर दिया इसने, CH। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आती है आपके इटार्ड रिएक्शन। देखो बुक में दो रिएक्शन दे रखी हैं टोलुइन से, तो ये अपन दोनों लिखेंगे। इधर लिख लेना इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद CH2, देन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, दिस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फर्दर हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड। देखो क्रोमाइल क्लोराइड 2CrO2 Cl2 in presence of CH2 बना क्या, CHOCr OH Cl2 OCr OH Cl2। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना, ये ब्राउन कलर का होता है, और इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें अपन तो आपके बनेगा बेंजल्डिहाइड। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है, बेसिकली ये क्या है, एक तरह का पार्शियल ऑक्सीडेशन है। अगर इस CH3 को मैं KMnO4 के साथ गर्म कर दूं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। लेकिन यहाँ पार्शियल ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन से CHO ग्रुप पे ही जाती है, रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इस वाली ऊपर वाली रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन कई बार ये CrO3 के साथ भी और एसिटिक एनहाइड्राइड CO2O इसके साथ भी कर देता है, तो वहां भी क्या बनेगा, OCO CH3 O CH OCO CH3 OCO CH3, इसका भी हाइड्रोलाइसिस करा दें अपन तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो ये आपकी क्या थी, दिस रिएक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज इटार्ड रिएक्शन, बट एबव दिस रिएक्शन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इटार्ड रिएक्शन। ठीक है भैया, इसके बाद आती है देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमान कोच रिएक्शन। नेम रिएक्शन ही कर रहे हैं अपन, गाटरमान कोच से अपन साइड वाइज हेलोजिनेशन कर लेते हैं। पहले देखो टोलुइन का साइड से हेलोजिनेशन करें अपन, CH CL CL, इसका हाइड्रोलाइसिस अपन कराएंगे।
CH Cl2 इसका करवाएं अपन तो अपने पास क्या आया CH OH ये स्टेबल अनस्टेबल होता है, इसमें से माइनस H2 बना क्या आपके बेंजल्डिहाइड मीन्स साइड चेन ऑफ मिथाइल बेंजीन ऑलवेज प्रोड्यूस। साइड चेन का पहले अपन क्या कर रहे हैं हेलोजिनेशन कराया, किसकी प्रेजेंस में होता है हेलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, ये बना। इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें 100 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे अपन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। OH बना, जब एक ही कार्बन एटम पे 2 OH हो तो अनस्टेबल होता है, उसमें से अपन ने क्या कर दिया H2 अलग कर दिया, बना क्या आपके CH बेंजल्डिहाइड। इसके बाद आता है गाटरमान कोच रिएक्शन। देखो गाटरमान कोच किसके साथ CO प्लस HCl, तो HCOCl, ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड। शुरुआत रिएक्शन की यहाँ से होती है, लेकिन एरो के ऊपर अपन ये भी लिख सकते हैं CO प्लस HCl भी लिख सकते हैं, AlCl3 एंड CuCl। इट मीन्स बेंजीन इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl in the presence of AlCl3 and CuCl, then it will produce benzaldehyde, ठीक है। अब देखो HCOCl CuCl प्लस AlCl3 बना क्या आपके CHO प्लस HCl, ठीक है भैया। गाटरमान कोच रिएक्शन when benzene is treated with carbon monoxide plus HCl on the presence of AlCl3 and CuCl, then it will produce बेंजल्डिहाइड। शुरुआत कहां से करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं फॉर्माइल क्लोराइड बना रहे हैं। ये फॉर्माइल क्लोराइड में कि जब CHO ग्रुप ऐड होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगी, वो किसके साथ चली जाएगी Cl के साथ, तो यहाँ क्या बनेंगे आपके HCl और बेंजल्डिहाइड, ठीक है भैया। इसके बाद आती है ओनली कीटोन बनाने की। कीटोन में देखना आप पहली जो रिएक्शन है बाई डाई एल्काइल कैडमियम एंड एसाइल क्लोराइड, ठीक है भैया। डाई एल्काइल कैडमियम और एसाइल क्लोराइड। अब डाई एल्काइल कैडमियम कैसे बनाऊंगा मैं, तो उसकी शुरुआत में करता हूं ग्रिगनार रिएजेंट से। विक्टर ग्रिगनार को धन्यवाद देना चाहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको इस रिएजेंट को बनाने के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और ये रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें हर तरह के कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जाता है। तो डाई एल्काइल कैडमियम को बनाने से पहले अपन को क्या लेना है, ग्रिगनार रिएजेंट एंड कैडमियम क्लोराइड। देखो R MgX 2 ले लू मैं प्लस CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। तो भैया क्या है, ये नहीं बना सकता क्या मैं R2CD, ये डाई एल्काइल कैडमियम प्लस 2MgXCl, ठीक है, 2MgXCl Cl2 भी होगा। अब ये डाई एल्काइल कैडमियम है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ। RCOCl, इधर भी मैं क्या ले लिए 2 ले लूं, और ये R2CD, तो देखना भैया 2RCOR प्लस CdCl2। अब एक मजे की बात और है, अगर अपन को बनाना हो बेंजोफिनोल तो ऑब्वियस है बेंजाइल क्लोराइड लूंगा, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड लूंगा तो आपके क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोल बन जाएगा, RMgX। आप इस रिएक्शन को RMgX, R की जगह क्या CH3 लिख के भी लिख लेना, ठीक है। यहाँ R की जगह CH3, और दूसरा चलो दूसरी मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। देखो ये यहाँ तक तो ठीक है, R2CD। इस R की रिएक्शन, R की जगह मैं क्या ले लूं, CH3 ले लिया, तो यहाँ पे मेरा क्या बना
डाइमिथाइल कैडमियम और 2 mg, इधर मैं क्या लिख देता हूँ Br, तो X की जगह मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे Br। अब देखो C6H5COCl प्लस CS32CD C6H5, ये कितने लेंगे अपन, 2 लेंगे, तो ये COCS3 प्लस CdCl2, यानी एसीटोक्विनोन बन गया। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन है भाई नाइट्राइल। नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे, नाइट्राइल से बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, ग्रीगनाट एजेंट को लेते हैं CS3Mg ठीक है, ये ले लिया अपन ने। अब ये CS3 है जो ये इधर आ जाएगा और ये नाइट्रोजन कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ। देखो CS3CNMgBr, और ये क्या हो गया आपके CS3 इधर ऐड कर दिया अपन, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तो बना गया CS3CO CS3NMgOH तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, नाइट्राइल को भी बना सकते हैं। लास्ट रिएक्शन है लीडलक्राफ्ट रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। देखो लीडलक्राफ्ट पढ़ी थी अपन ने, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसके प्रेजेंस में AlCl3 कैसा, एनहाइड्रस AlCl3 बना गया COCS3 एसीटोक्विनोन। अगर इसी में बेंजोइल क्लोराइड ले लें तो क्या बनेगा, देखो दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं, बेंजाइल क्लोराइड लेंगे प्लस C6H5COCl AlClCO3 कैसा, एनहाइड्रस बना क्या CO बेंजो